क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का तलाक इस समय खूब सुर्खियों में है। दोनों के बीच तलाक हो गया है। चहल को धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा है, जिसमें से चहल ने 2 करोड़ 37 लाख का भुगतान पहले ही कर दिया था। सोशल मीडिया पर यह बहस गर्म है कि जब चहल और धनश्री दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों वर्किंग हैं, फिर भी इतने करोड़ का भुगतान क्यों? युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा साल 2020 में शादी के बंधन में बंधे थे। इनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन फिर दोनों में मनमुटाव शुरू हुआ और 1 साल से दोनों अलग अलग रह रहे थे। कुछ समय पहले धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम से युजवेंद्र के साथ फोटोज हटा दी थी। 20 मार्च को युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा मुंबई के फैमिली कोर्ट में हाजिर हुए तो दोनों ने अपने चेहरों को ढक रखा था। दोनों का तलाक भले ही आपसी सहमति से हुआ हो, लेकिन 4 करोड़ 75 लाख रुपए की एलिमनी को लेकर जमकर सवाल उठ रहे हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब दहेज लेने को गलत कहा जाता है तो इस तरह की एलिमनी को आखिर कैसे जायज ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब दोनों पति पत्नी वर्किंग हो तो इस तरह की एलिमनी क्या जबरन वसूली से कम नहीं है? इस मामले ने भारत में एलिमनी कानूनों पर फिर से ध्यान खींचा है, खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए। भारत में एलिमनी कई कानूनों से तय होती है। इनमें हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम, मुस्लिम महिला अधिनियम और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम शामिल हैं। कोर्ट एलिमनी देने से पहले कई बातों पर ध्यान रखते हैं, जैसे दोनों पति पत्नी की वित्तीय स्थिति क्या है, शादी के दौरान उनका रहन सहन, शादी की अवधि और बच्चों की कस्टडी का क्या इंतजाम है। भारत के कानून के मुताबिक अगर पत्नी काम कर रही है तो भी उसे एलिमनी मिल सकती है। ये तब होता है जब पति और पत्नी की आय में बहुत अंतर होता है, लेकिन युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के मामले में ऐसा नहीं दिखता है। कानून ये भी कहता है कि अगर पत्नी आर्थिक रूप से स्थिर है तो एलिमनी की राशि कम हो सकती है या उसे एलिमनी देने से भी मना किया जा सकता है। कानून का मकसद ये है कि अलगाव के बाद पत्नी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, लेकिन भारत में इन दिनों इसका दुरुपयोग भी होता दिख रहा है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक के पीछे कई कारण हो सकते हैं। खैर, वजह कुछ भी हो, ये तो कानून भी कहता है कि एलिमनी गुजारा भत्ता होता है। इसे जबरन वसूली का माध्यम कतई नहीं बनाया जा सकता है। 4 करोड़ 75 लाख रुपए के भत्ते पर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।